गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 5। इस चैप्टर का नाम है बच्चों लाइफ प्रोसेस और आज इसका हम 11th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में पिछले लेक्चर 10 में हमने कुछ आपको बताया था, फिर भी कुछ एरोबिक, और इसके बाद हम टोटली आज पढ़ेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। फिर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। लेट अस डिस्कस विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन takes place in presence of oxygen inside the cell. मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। ओवरऑल केमिकल चेंज इज, इसके पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, तो इसमें पहले ओवरऑल केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसको ओवरऑल केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज एज, इसको हम दिखा रहे हैं बच्चों, इसमें ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी पर मोल of glucose energy is released. Kilocalorie per mole. Okay, kilocalorie per mole. Meaning chemical equation, this is glucose और hexose sugar. Glucose है ये, इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे, और ऑक्सीजन जो कि respiratory gas है, your respiratory gas is oxygen and carbon dioxide. This is respiratory substrate. Glucose is oxidized here. And chemical equation, chemical substance को यहाँ moles में लिखे गए हैं. So here balance these all equation 6 and 6H2O 6CO2 balance हो गया. Now इसमें क्या है कि 180 ग्राम of glucose क्या होते हैं? By taking 180 gram of glucose, we get energy of 686 kilocalorie per mole. Energy in the form of, अब जैसे कि ATP के फॉर्म में एनर्जी अगर लिखते हैं तो what we'll write is that is C6H12O6 plus oxygen respiratory gas है. This will give you 6CO2 plus 6H2O, and in case of aerobic respiration we get 38 ATP molecules बनते हैं. 38 ATP molecules is formed during the aerobic respiration में, and इसके बाद 420 kilocalorie of energy is liberated at 420 kcal kilocalorie energy is liberated as in the form of heat. 4 kilocalorie energy is released. Okay, तो यहाँ बच्चों 1 mole of ATP you should know here. The aerobic respiration के दौरान how much ATP is produced? That is 38 ATP and 420 kilocalorie. इन दोनों को एनर्जी को जोड़ने पर you will get this much energy. Because 38 ATP, 1 ATP का अर्थ होता है 1 mole ATP requires requires how much energy? Requires
7 kilo calorie of energy. So 38 molecules, so 38 ATP are produced मीन्स 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ मिलते हैं. तो उनकी जो एनर्जी हो जाएगी कितना हो जाएगी, 1 ATP से 7 है तो 38 इंटू 7 दैट यू विल गेट हियर 2 6 8 7 जा 56 और 8 3 जा 24 7 3 जा 21 और 21 और 5 26 266 किलो कैलोरी. 38 ATP मॉलिक्यूल्स का अर्थ है कि 266 किलो कैलोरी. ओके, तो रेस्ट एनर्जी कितना बचा, मिलना चाहिए हमको इतना किलो कैलोरी. मतलब ये कितना एनर्जी है, दिस इज योर 38 ATP मीन्स यू हैव हियर 266 किलो कैलोरी. अब इनको जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 686 किलो कैलोरी. इज दिस मच? Okay, so we write this equation also in the form of ATP, that here 38 ATP molecules, यहाँ पर आपके 38 ATP और 38 ATP means 266 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. 38 ATP means 266 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. मतलब here 6 टोटल एनर्जी कितना निकला, टोटल we have 686 minus this 266, you will get 420 kilo calorie of this much energy, 420 kilo calorie of energy. मतलब इस इक्वेशन में 686 किलो कैलोरी पर मोल लिखिए, या राइट दिस इक्वेशन बाय यूजिंग 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्लस 420 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को आप इतना की जगह पर 38 ATP प्लस 420 किलो कैलोरी, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ज़्यादा मात्रा में ATP बनता है विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल को नेम्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है. एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा मिलते हैं आपको. अब हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये कंप्लीट ब्रेक डाउन होते हैं. एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए था, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, anaerobic respiration. Okay, this is anaerobic respiration. थोड़ा बोल्ड लेटर कर दिए. anaerobic respiration. anaerobic respiration को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनॉक्सी श्वसन. हिंदी we call it अनऑक्सी श्वसन. दिस इज anaerobic respiration. anaerobic respiration में
क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट। ब्रेक डाउन ऑफ substrate. Incomplete breakdown of substrate in absence of oxygen. In absence of oxygen, is termed as anaerobic respiration. Is termed as anaerobic respiration. Anaerobic respiration. ओके, यहां पर सबस्ट्रेट का तो ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन एनारोबिक में देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ए सबस्ट्रेट इन एब्सेंस। बात यहां एब्सेंस की हो रही है। किसके एब्सेंस में? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एब्सेंस में बात कही जा रही है। देयर इज नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हियर बिकॉज इफ दिस इज ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज एक आपका हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बच्चों एल्डिहाइड होता है। यू शुड नो हियर नो अदर रिक्वायरमेंट, नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स इथाइल अल्कोहल इज एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। देखिए यहाँ ATP कितना कम बन रहा है। ATP कम बन रहा है, इसका अर्थ क्या है कि लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत कम एनर्जी इसमें निकलता है। यू शुड बैलेंस 2 2 जा 4 2 6 एंड नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन, यू विल गेट एवरी सब बैलेंस्ड वे में है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यहाँ एनारोबिकली बैलेंस ब्रेकडाउन हो रहा है। anaerobic breakdown into alcohol, carbon dioxide and giving 2 moles of ATP. फर्मेंटेशन जो बच्चों हम लोग देखते हैं, फर्मेंटेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ए ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, जैसे फर्मेंटेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, फर्मेंटेशन। When respiration takes place in absence of oxygen, it is called anaerobic respiration, and fermentation is an anaerobic respiration. इसमें क्या होता है कि fermentation is also reported for the formation of organic acid. कुछ ऑर्गेनिक एसिड का भी निर्माण होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह इस हेक्सोज शुगर को एसिड में फर्मेंट करते हैं। जैसे ये तो अल्कोहल इन केस ऑफ ईस्ट हियर, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में अल्कोहल एंड कार्बन, ईस्ट अगर यहाँ लगाते हैं तो ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल which is commonly called alcohol also, we are studying anaerobic respiration. ओके, ये इसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द सेल। जैसे यहाँ हम और एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। जैसे फर्मेंटेशन इज रिपोर्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ऑल्सो। फर्मेंटेशन इज ऑल्सो रिपोर्टेड
फर्मेंटेशन, ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन fermentation is also reported for the formation of organic acid। अच्छे से कर देते हैं थोड़ा आपके लिए। fermentation is also reported for the formation of organic acid, for the formation of organic acid। Fermentation is also reported for the formation of organic acid like लैक्टिक एसिड इन मसल। हमारे मसल्स में व्हेन यू गो टू द फिजिकल एक्सरसाइज, तो दौड़ते दौड़ते देखिएगा कि हमारा मसल सेल मीन्स रेगुलर ऑक्सीजन का जो है खपत बढ़ता है। व्हेन यू वर्क, तो मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और ये लैक्टिक एसिड चूंकि एसिड है, ये बर्न करता है, मस्कुलर क्रैम्प उत्पन्न कर देता है। तो मसल्स जो होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली, ओके। लैक्टिक एसिड बनते हैं मसल्स में, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6 ईस्ट सेल में, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ये तो अल्कोहल बनता है, दिस 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी कितना मिलता है इसमें, 56 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। कोलेस्ट्रीडियम, फिर ये ग्लूकोज अगर बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहा है, दिस इज ग्लूकोज प्लस बैक्टीरिया का नाम है एसिडी लैक्टिटी। बैक्टीरिया इज एसिडी लैक्टिटी। ये इसको फर्मेंट करता है, एसिडी लैक्टिटी, ये लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी। ये एनारोबिक फर्मेंटेशन है। देखिए इसमें नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। जब एसिड बन रहा है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा। बैक्टीरिया एसिडी लैक्टिटी मीन्स ग्लूकोज को एनारोबिकली फर्मेंट करके ये बदल देता है लैक्टिक एसिड में। इसको लैक्टिक एसिड कहें, लैक्टिक एसिड। फर्मेंटेशन के दौरान कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बने ही, ओके, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के दौरान अल्कोहल बन रहा है, एसिड बन रहा है। दूसरा एक और फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। दूसरा फर्मेंटेशन है जैसे ग्लूकोज C6H12O6 इस ग्लूकोज, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ये जो होता है ये ग्लूकोज को फर्मेंट करता है ब्यूटारिक एसिड में, ओके। तो दिस इज ब्यूटारिक एसिड C4H8O2, this is butyric acid plus here hydrogen gas is formed plus 2CO2 is formed. तो this is also fermentation। ये हो गया आपका ब्यूटारिक एसिड, यहाँ पर ये बन गया
ब्यूटायरिक एसिड, दिस इज ब्यूटायरिक एसिड। फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन भी रहा है, नहीं भी बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन भी बन जा रहा है। तो देखिए फर्मेंटेशन में क्या होता है कि केवल एनारोबिक ब्रेकडाउन है जिसमें ईस्ट में अल्कोहल बनता है और बैक्टीरिया जो भी फर्मेंट कर रहा है उसमें एसिड बन रहा है। बैक्टीरिया द्वारा लाया गया फर्मेंटेशन हियर इज एसिड्स, एसिड में बदल रहा है। तो हमारे सेल्स में खासकर हम लोग का जो सेल है वो यूकैरियोटिक ओरिजिन का है। यूकैरियोटिक मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और यहाँ फर्मेंटेशन, जैसे कि अगर हम बताएं हमारे ग्लूकोज का कैसे एंट्री है हमारे सेल के अंदर, तो देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। ये साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, हमारे साइटोप्लाज्म में इनका होता क्या है, साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में बदल जाते हैं, पायरुविक एसिड में। पायरुवेट, पायरुवेट क्या होता है कि ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और प्लस हमको मिलता क्या है, इसमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी बहुत कम मिलता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट जो होता है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा फॉर्म है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में बदलना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं glycolysis. Glucose to pyruvate, this is called glycolysis. Okay, this process is called glycolysis, and glycolysis take place in cytoplasm. Okay, glycolysis takes place in cytoplasm. cytoplasm में आपका glycolysis होता है। और ये पायरुवेट क्या होता है, ईस्ट में, अगर ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल मतलब इसके सेल में, ये इस सेल में इथेनॉल प्लस, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस सेल में क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही पायरुवेट ईस्ट सेल में, ईस्ट एक फंजी ग्रुप का यूनिसेलुलर फंजी है, और ये ईस्ट क्या होता है, इथेनॉल में इसको बदल देता है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी। मतलब ईस्ट में 2 कार्बन के कंपाउंड इथेनॉल बन जाते हैं। हियर यू गेट इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, यहाँ पर इथेनॉल बनता है, बैलेंस करेंगे, यहाँ पर पायरुवेट लिख के इथेनॉल, केवल इथेनॉल बनता है, यहाँ पर ओनली इथेनॉल इज फॉर्म्ड। ओके, लेकिन यही मसल सेल्स में पायरुवेट क्या हो जाता है, इस सेल मतलब ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस गेट कन्वर्टेड टू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लेकिन यही क्रिया बच्चों आपके मसल सेल्स में हो तो यही पायरुवेट इनके आपके मसल सेल्स में, विदाउट ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, विदाउट ऑक्सीजन इन मसल सेल। ओके, तो ये बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनते हैं तो मैस्कुलर क्रैम्प हो जाता है प्लस एनर्जी। ये भी लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ओके,
3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बच्चों यही पाइरुवेट इन केस एंटर विथ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर यही पाइरुवेट पहुंच जाता है तो क्या होता है? दिस पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 प्लस वाटर, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। बाकी सब जगह एनारोबिक था, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ये क्या बनते हैं इसमें बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 H2O और एनर्जी। मतलब फाइनली पाइरुवेट गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब ये हो गया एरोबिक में कंप्लीट हो गया इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। प्रत्येक स्टेप में आपने क्या देखा कि इन एवरी स्टेप आइदर एरोबिक हो या एनएरोबिक हो। बच्चों दोनों स्टेप्स में, प्रत्येक स्टेप्स में, प्रत्येक स्टेप में क्या है कि ग्लूकोज आइदर एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड गेट कन्वर्टेड टू 3 कार्बन कंपाउंड। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में ये ब्रेक होता है एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। आइदर एरोबिक का हो या एनारोबिक का हो, ग्लूकोज जो होगा पहले स्टेप्स में ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड कॉल्ड पाइरुवेट हियर में बदल जाते हैं एंड दिस आपके साइटोप्लाज्म में होता है ग्लूकोज। ओके, केवल साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज से पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में बनता है और बाकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ईस्ट सेल में ये क्या होता था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पाइरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू योर अल्कोहल में। लेकिन यही बात अगर हम व्हेन वी आर रनिंग फिजिकली डूइंग सम एक्सरसाइज तो हमारे मसल सेल्स में भी ग्लूकोज से पहले पाइरुवेट में बदलेगा और दिस पाइरुविक एसिड क्या होगा, ये कन्वर्टेड हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड में हमारे मसल सेल्स में। लैक्टिक एसिड के कारण हमें मस्कुलर क्रैम्प महसूस होने लगती है। लेकिन पाइरुवेट का एरोबिक रेस्पिरेशन केवल आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी विल बी लिबरेटेड। ओके, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू फॉर्म, जो भी एनर्जी निकलता है रेस्पिरेशन से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड टू फॉर्म ATP। ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहा जाता है और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू फॉर्म ATP। यहाँ पर ATP बनते हैं। ओके, विच इज यूज्ड टू फ्यूल, यहाँ ATP जो होता है ATP इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। में हमारे बॉडी के किसी भी एक्टिविटी के लिए फ्यूल का काम ATP ही करता है। ओके, ATP ये क्या करता है कि फ्यूल का काम करता है। टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप इन लिंकेज इन ATP, जैसे कि अगर मान लीजिए ATP है, दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये इसको बोल 3 फॉस्फेट है, PP का अर्थ फॉस्फेट है, तो 3 फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, जब ATP का हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के प्रेजेंस में ATP प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस से ये टूटता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एंड जब टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप ऑफ ATP, जब ये टूटेगा तो बनेगा आपका ये टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप के टूटने से 30.5 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब 30.5 किलो कैलोरी एनर्जी जो होता है रिलीज होता है। जैसे ATP का टर्मिनल फॉस्फेट, दिस इज टर्मिनल सबसे किनारा वाला फॉस्फेट है, ये जैसे टूटेगा तो यू विल गेट
plus 30.5 किलो कैलोरी एनर्जी यू विल गेट हियर। मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन अपॉन वाटर के साथ बनेगा आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 35.5 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। H2O ऐसे लिख देते हैं और थोड़ा साफ बच्चों, प्लस H2O, तो ये क्या बनता है ADP प्लस PI प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको कहते हैं। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है? वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक मतलब समझ ही रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो बच्चों ये एरोबिक और एनारोबिक हम बहुत पीछे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन। तो इसमें इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक एरोबिक किस में होता है? एरोबिक कैसे होता है? इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इट गोज ऑन थ्रू आउट ऑर्गेनिज्म लाइफ। एरोबिक जो होता है पूरे जीवन काल तक चलता रहेगा। एनारोबिक जो होता है ऑकर्स फॉर शॉर्टर पीरियड। एनारोबिक छोटे समय के लिए होता है जबकि एरोबिक जीवन भर के लिए होता है। एरोबिक में वी हैव डिस्कस दैट 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एनर्जी निकलते हैं? 686 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज्ड। अब थोड़ा डिफरेंस पर बात करें हम लोग। चलिए डिफरेंस बिटवीन एरोबिक and anaerobic respiration। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन completed in cytoplasm and mitochondria। aerobic respiration और इधर जो है आपका anaerobic respiration। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, एनएरोबिक और इधर है एरोबिक। ओके, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म। इट इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। It is completed in cytoplasm and mitochondria। Anaerobic respiration, it takes place only in cytoplasm. It takes place only in cytoplasm। Energy liberated is 686। Energy liberated is 686 किलो कैलोरी। कितना? 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेटेड। एनर्जी लिबरेटेड इज कंपैरेटिवली लेस। एनर्जी
liberated is comparatively less। एनर्जी जो होता है बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। इसमें क्या होता है कि इट गोज ऑन थ्रू आउट ऑर्गेनिज्म लाइफ। एरोबिक जो होता है इट गोज ऑन थ्रू आउट ऑर्गेनिजम्स लाइफ। ये जीवन भर चलता है, पूरे जीव के जीवन भर चलता है, लेकिन ये उतना नहीं, ये क्या होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि इट ऑकर्स फॉर शॉर्टर पीरियड, इट ऑकर्स फॉर शॉर्टर पीरियड, ये थोड़े समय के लिए होता है। ओके अब इसमें एक और पॉइंट आप अपने से, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला पॉइंट जो हमने यूज़ किया है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है। एनर्जी लिबरेट करता है 686 किलो कैलोरी और इसमें एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होता है। ऑर्गेनिज्म के पूरे जीवन काल तक होता है, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में व्हाट इज सिमिलैरिटी, ये तो डिफरेंस हमने बताया। तो सिमिलैरिटी क्या है बच्चों? सिमिलैरिटी इज दैट कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होते हैं, दोनों में एक कॉमन पाथवे ग्लाइकोलिसिस होता ही होता है। दीज आर द टू सिमिलैरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये जो चैप्टर है दिस इज चैप्टर 5 विच इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस का ये 11th लेक्चर हमने एरोबिक और एनारोबिक के डिफरेंसेस के साथ ख़त्म कर रहे हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।